सत्यनारायण भगवान की जय हो। पहला अध्याय। कथा प्रारंभ। नैमिषी नारायण तीर्थ में, जिसे अब नीमसार मिश्रिक तीर्थ कहा जाता था, वहाँ एक बार सौनकादिक 88,000 ऋषि प्रजा के कल्याण के हेतु विचारार्थ एकत्र हुए। विचार विनिमय हो रहा था कि पुराण वेता ज्ञानवान व्यास जी के शिष्य सूत जी वहाँ पधारे। सूत जी को देखकर समस्त ऋषिगण सत्कार में खड़े हो गए और सौनकादिक ऋषियों ने मांगलिक शिष्टाचार के पश्चात उन्हें यथायोग्य आसन प्रदान किया। इसके पश्चात सौनकादिक मुनियों ने सूत जी को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए पूछा, हे महर्षि सूत जी, इस कलयुग में मनुष्य को हरि भक्ति एवं जीवन में सुख किस व्रत से प्राप्त हो सकता है? आप जानते हैं कि कलयुग में मनुष्य वेद विद्या से रहित, सत्कर्मों से दूर तथा पाप कर्मों में संलग्न रहकर अनेक प्रकार के कर्म फलों के अधीन दुखों को भोग रहे हैं। उनका उद्धार किस प्रकार से, किस सरल उपाय से हो सकेगा? आप जानते हैं कि कलयुग में मनुष्य का प्राण केवल अन्न व धन है। वे इसी कारण अनेक दुखों से दुखी रहते हैं, जिससे मनुष्य की प्राप्ति पाप में होती रहती है। मिथ्या आचार अपव्यय से प्राणी दुखी हो जाता है। इस प्रकार जन कल्याण के लिए कृपा करके कोई उपाय बताएं, जिससे थोड़े दिन में दीन और अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भी अपना जीवन सुधार सकें। शास्त्र कहते हैं कि जिस उपदेश से मनुष्य पाप पुण्य करता है, उसके पुण्य और पाप का भागी उपदेशक भी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाले दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्दोष, ये 4 तरह के मनुष्य भगवान के रूप में संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहते। आप तो पृथ्वी पर ज्ञान का विस्तार करने के लिए ही अवतरित हुए, अतः मनवांछित फल एवं सुख प्राप्त करने वाला कोई उपाय अवश्य बताइए। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, आप धन हैं जो सदैव संसार के प्राणियों का हित चाहते हैं। मैं आज आप उन लोगों को विशेष विषय में बताऊंगा। हाँ, जो कवि लोक रंजाई नारद जी ने लक्ष्मी से पूछा, आप सावधान होकर सुनिए। पहला अध्याय। सूत जी ने कहा, एक सेकंड होल्ड पे रखिए, जरा मेरी दीपक की बत्ती बढ़ गई है, इसलिए मैं उसे वो कर रही हूँ। सूत जी ने कहा, एक बार योगी नारद लोक हित की आकांक्षा से अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ गए। यहाँ उन्होंने सब लोगों को अनेक प्रकार के कलशों से ग्रस्त, अपने कर्मों के कारण नाना प्रकार से दुखी देखा, तो सोचने लगे कि इस उपाय से इनके दुखों का नाश हो। ऐसा मन में सोचते हुए वे विष्णु लोक में जा पहुंचे। वहां शुक्ल वर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला विशुभूषित श्री नारायण जी की स्तुति करना आरंभ किया। हे प्राणियों, मन की शक्ति से अवस्थित शक्तिशाली प्रभु, आपको नमस्कार है। आदि की आदि भूत है। हे भक्तों के कष्ट निवारण करने वाले, आपको नमस्कार है। तब इस स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, कहो तुम कैसे आए? तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है? हे महाभाग, तुम मुझसे कहो। नारद जी बोले, मैंने देखा कि मृत्यु लोक में सब लोग अनेक प्रकार के कलशों सहित विविध योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्मों से दुख पाते हैं। पाप उनके वे समस्त दुख किस प्रकार नाश को प्राप्त हो सकते हैं? यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मैं सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान विष्णु बोले, हे बस मानव के कल्याण हेतु तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया था। जिस कर्म के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह कहता है, सुन सत्यनारायण का ये व्रत स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ है। तेरी प्रीति के कारण मैं तुझे बताता हूँ। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से सत्यनिष्ठा से रहते मनुष्य शीघ्र ही संसार में सुख भोग कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रभु के इस वचन को सुनकर नारद जी बोले, प्रभु जी, इस व्रत की विधि क्या है और यह व्रत किसने किया है? विस्तार पूर्वक यह व्रत कब करना चाहिए? श्री विष्णु बोले, हे नारद, यह सत्यनारायण का व्रत दुख और शोक आदि को विनाश करने वाले, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, विजय सौभाग्य संतान देने वाला है। किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से मनुष्य धर्म से तत्पर होकर बंधु बांधव से साथ लेकर सायकाल के समय सत्यनारायण का पूजन करे। भक्ति पूर्वक केला, फल, घी, गेहूं का चूर्ण आदि पदार्थों को सवा किलो सवाय करके लिए नैवेद्य गेहूं का चूर्ण प्राप्त न होने पर चावल, खजूर, शक्कर या गुड़ को सवाय प्रणाम में लेकर सत्यदेव को निवेदन करके स्वजनों सहित कथा सुने, पढ़े, सुने और दीन ब्राह्मणों सज्जनों को भोजन कराकर स्वयं करे। इस प्रकार व्रत के करने से तथा श्री सत्य देव का निष्ठापूर्वक ध्यान करने से प्राणी निसंदेह मनमांची फल प्राप्त करता है। कलयुग में यही एक सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, श्री भगवान ने नारद के पूछने पर कि पहले ये व्रत किसने किया था, तब तक क्या फल पाया, वह इतिहास जो उन्होंने बताया मैं आपको बताता हूँ। रमणीक काशीपुरी में यहाँ एक निर्धन विप्र रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल वह नित्यप्रति पृथ्वी पर यहाँ वहाँ घूमता था। तब विष्णु भगवान ने दुखी विप्र को देखकर व्रत का रूप धारण करके आरत पूर्वक पूछा, हे विप्र, किसलिए तुम दुखी होकर पृथ्वी पर घूमते हो? उस विप्र ने कहा, मैं अति गरीब हूँ और उधर पूर्ति हेतु भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। हे प्रभु, यदि आप मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय जानते हैं तो कहिए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, श्री सत्यनारायण भगवान वांछित अर्थों को फल देने वाले हैं। ब्राह्मण, उनके पूजन और उत्तम व्रत को तू देखा, जिसे करके मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। इस व्रत का विधान भी बतलाकर ब्राह्मण
रूपधारी भगवान का वही अंतर्धान होगा। तब उस ब्राह्मण ने संकल्प किया कि मैं इस सत्य व्रत का भली पूर्वक पालन करूँगा। यही विचार करते करते वह रात को सो गया। प्रातः उठकर उसने व्रत का पुनः संकल्प किया। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत द्रव्य मिला। उसने प्रसन्नतापूर्वक व्रत एवं पूजन बंधु बांधव सहित किया। इस व्रत के प्रभाव से क्लेमनुष्य और संपत्तियों से युक्त हो गया। फिर प्रतिमा श्री सत्यनारायण का व्रत करके अंत में मोक्ष पा गया। हे ऋषियों, भगवान द्वारा नारद जी को बताए हुए इस सत्यनारायण व्रत को जो भी संसार व्यक्ति करेगा उसके समस्त दुख नाश को प्राप्त होंगे। तब ऋषि बोले, हे मुनि, उस ब्राह्मण से सुनकर इस व्रत को और किसने किया जानने की चाह। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस एक बार वैद्युत श्रेष्ठ बंधु बांधव से सिद्ध सत्य देव का व्रत पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़हार प्यास के कारण व्याकुल उस ब्राह्मण के घर लकड़ियों को बाहर रख घुसाया। वहाँ धार्मिक कृत्य को देखकर वह पूछने लगा कि आप यह क्या करते हैं, इससे क्या फल प्राप्त होता है। ये स्वामी, आप भी मुझे बताएं। ब्राह्मण बोला, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इच्छित फल प्राप्त कराता है। इसके प्रताप से मेरे यहाँ सब धन्य धान्य हुए। व्रत के विषय में समस्त जानकारी कर प्रसाद पा और पानी पीकर वह लकड़ा अपने नगर को गया। उसने मन में विचार किया कि लकड़ी की बेचने से जो धन मिलेगा मैं उस व्रत को करूँगा। ऐसा विचार करते हुए धनवानों को बस्ती में जा पहुंचा। वहाँ और जनों से धूमि धाम पर वह लकड़ी भी बिकी। तब तो उसने प्रसन्नचित्त होकर पके हुए केले, शक्कर, घी और दूध, गेहूं का आटा आदि सवाई मात्रा में एकत्र किया और घर आकर बंधु बांधव सहित व्रत के प्रभाव से वह धनवान पुत्रवान हुआ। संसार के सुख होकर अंत में विष्णु लोक को आ गया। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब आगे की कथा सुनो। एक समय उनका नामक बुद्धिमान और प्रजा पालक राजा था। वह नित्य मंदिर में जाता और दैत्य जातियों को दान आदि से संतुष्ट करता था। वह अपनी रानी के साथ ब्रजशिला नदी के तट पर सत्यदेव का व्रत कर रहा था। उसी समय वहाँ साधु नामक एक व्यापारी की नाव किनारे पर आकर लगी। वह वैश्य राजा को वहाँ देखकर श्रद्धापूर्वक उसके समीप पहुंचा। राजा को देखकर वह विनयी स्वर में पूछने लगा, हे राजन, आप भक्तिपूर्वक यह क्या अनुष्ठान करते हो। राजा बोला, हे साहूकार, मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्य देव का व्रत करता हूँ। साधु बोला, महाराज, मेरे कोई भी संतान नहीं आता, मुझे भी इस व्रत की विधि बताओ। राजा के व्रत के बारे में जानकारी पाने के बाद साधु ने घर आकर उस व्रत के बारे में अपनी दृष्टि को बताया और संकल्प किया कि संतान प्राप्त होने पर वह भी व्रत को करेगा। सत्यदेव की कृपा से उसकी स्त्री लीलावती गर्भवती हुई। 10वें माह में एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने मधुर वचन कहे वह अपने पति को व्रत की याद दिलाई थी। उसने कहा, हे प्रिय, अब तो समय नहीं है, मैं इसके विवाह के उपरांत यह व्रत अवश्य करूंगा। इस प्रकार वह अपने व्यापार कार्य में लग गया। कलावती को ब्याह योग्य देखकर वैश्य ने अपने दूतों से कहा कि कन्या की योग्य वर ढूंढे। आज्ञा पाकर यह एक दूत कंचन नगर गया। वहाँ के व्यापारी के सुंदर लड़के को साधु के पास लाया। योग्य वर पाकर उस वैश्य ने कन्या का विवाह कर दिया। वह सत्यदेव के व्रत की करने की बात अब आगे बाद फिर भूल गया। इससे सत्यदेव रुष्ट हो गए। कुछ समय पीछे साधु अपने जामा सहित व्यापार को चल दिया। समुद्र के किनारे रसनागर नामक द्वीप में व्यापार करके वे जब चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे तो प्रतिज्ञा से भ्रष्ट वैसे से भगवान कुपित थे। एक दिन रोज चोर राजा का धन चुराकर सिपाहियों के वैसे वह सब धन उसी स्थान पर पटक कर छिप गए जहाँ की जहाँ माता सहित वैसे ठहरा हुआ था। चोरों के पीछे आते हुए सिपाहियों ने धन को वहां देखकर उन दोनों को पकड़कर राजा के सम्मुख उपस्थित किया और कहा, स्वामी, हम आपके धन को चुराने वाले 2 चोर पकड़ लाए हैं, इसके लिए अपनी आज्ञा दीजिए। राजा ने उन्हें जेल में डाल देने को कहा। सत्यदेव की माया से उनकी कोई बात किसी ने नहीं सुनी। उनका सारा धन छीनकर उन्हें जेल में भेज दिया। सत्यदेव के शाप के कारण उनके पीछे उनके घर का सब धन चोरों ने चुरा लिया। उन दोनों की ऐसे घोर कष्ट पाने लगी। एक दिन कलावती भूख से व्याकुल हो अन्न की चिंता में घर से निकली और एक मंदिर में पहुंची। वहाँ सत्यदेव के व्रत को होता देख बैठ गई और रात को देर से कथा सुनकर प्रसाद कर लाकर घर वापस आई। माँ ने देर से आने के लिए उसे डांटा तो कलावती बोली, हे माँ, मैंने मंदिर में ब्राह्मणों को मनवांछित फल देने वाले व्रत को करते हुए देखा। पुत्री के वचन सुन उसकी माँ प्रसन्न हुई और सत्यदेव के व्रत को याद करके उसे संपन्न किया। व्रत के करने से भगवान प्रसन्न हो गए। राजा चंद्रकेतु से स्वप्न में जाकर बोले, हे राजन, सुबह होते ही तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ देना और उनके धन को वापस कर देना, नहीं तो मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। प्रातःकाल होते ही राजा ने सभासदों को आते में देख स्वप्न को देखा। आज्ञा दी कि जेल में पड़े हुए दोनों वैश्य बंदियों को छोड़ दो। आज्ञा अनुसार उन्हें जेल से राजा के सामने उपस्थित किया गया। पहली बात को याद करके वे दोनों व्याकुल थे और कुछ बोले नहीं। राजा ने उनके बाल बनवाकर स्नान करके सुंदर वस्त्र पहनने को दिलाई। फिर उनको दुगना धन वापस करते हुए कहा, तुमने देवपति से यह महादुख प्राप्त किया है, अब दिन निर्भर तुम हो जाओ। राजा को प्रणाम कर वे दोनों आनंद से अपने घर को चल दिए। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनियों, राजा के यहाँ से चलकर उन साहूकार ने मांगलिक कर्मों को करकर अपनी नावों से घर जाने की यात्रा शुरू की। साहूकार ने कुछ देर जाने के बाद भगवान ने डंडी का रूप
धैर्य जानना चाहा कि वैसे ने अभी सत्य को अपनाया या नहीं। उन्होंने साहूकार से पूछा, हे साहूकार, तुम्हारी नाव में क्या है? साधु ने अनुभव हंसते हुए कहा, हे दंडी, तुम ये क्यों पूछते? क्या धन लेने का विचार है? मेरी नौकाओं में तो लता पत्ता दिखे। ऐसे कठोर वचन सुन दंडी रूपधारी भगवान बोले, तेरा वचन सत्य हो ऐसा कह दंडी स्वामी आगे चले गए। इधर जब साधु वैश्य ने अपने नित्य कर्मों से निर्वृत्त हो अपनी नावों के पास आकर देखा कि पानी में नीचे को बैठी हुई उनकी आंखें अब ऊपर को उठी है, वह आश्चर्य करता हुआ नाव के पास जाकर देखता है कि उसमें धन के स्थान पर पत्ते भरे हुए हैं। देख साहूकार मूर्छित होकर गिर पड़ा। जामाता ने कहा, शोक क्यों करते हो? चंडी स्वामी की शाप का फल है, चलो उसी के। जब ये दोनों दंडी स्वामी के बोले, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। दंडी स्वामी प्रभु बोले, अब तू बार बार मेरी पूजा से विमुख भ्रष्ट प्रतिज्ञा होती है, मेरी आज्ञा से दुख पाता हूँ। यह सुनकर साहूकार प्रभु की स्तुति करते हुए बोला, हे स्वामी, आपकी माया से सब ब्रह्मा आदि देवता भी मोहे हुए हैं, आप ही कहीं जान न सके तो मैं मूर्ख आपको क्या जानूँ? मेरे अपराध क्षमा करें, मैं आपकी पूजा करूँगा, मेरा धन वैसा ही कर दो, मैं आपकी शरण हूँ। मेरे भक्ति भरे ऐसे बच्चों को सुनकर भगवान उसको मनचाहा वर प्रदान कर अंतर्धान हो गए। वैसे धन से भरपूर नावों को देख वैश्यों ने अपने साथियों सहित विधि पूर्वक सत्यदेव का पूजन किया और फिर अपनी नावों सहित अपने देश की यात्रा पर चल दिए। रत्नपत्नी नगरी के पास पहुंचकर साहूकार अपनी जामाता से प्रश्न हो बोला, वे देखो हमारी रत्नपुरी। इसके बाद उसने नावों को किनारे लगा अपने दूत को घर भेज दिया। वह दूत नगर में जाकर साहूकार की स्त्री लीलावती को संदेश देते हुए बोला, साधु वैश्य अपनी जामाता और धन दान से नदी तट पर आ गए हैं। दूत के मुख से वचन सुनकर लीलावती प्रश्न में सत्यदेव भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री से बोले, मैं स्वामी की दर्शना चाहती हूँ, तुम भी पूजा करके समाप्त करके आ जाना। किंतु कलावती पूजा समाप्त करके अति उतावली भगवान के प्रसाद को छोड़कर अपने पति के पास चल दी। इस कहते से सत्यदेव रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति की नाव को धन सहित जल में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर विलाप करने लगी। महाशोक में डूबी अपनी कन्या को देख आश्चर्यचकित साहूकार भी अन्य लोगों सहित अति व्याकुल हुआ। लीलावती विलाप करते हुए बोली, न जाने किस अपराध से मेरे जामाता यहाँ अनिश्चित हुआ। सत्यदेव की मैया को कौन जान सकता। जब शोकाकुल कलावती अपने पति की खड़ाऊ लेकर सती होने को तैयार हुई तो साधु वैश्य ने विचार किया कि या तो सत्यदेव ने नाव को हर लिया है या हम ही माया के भ्रम में पड़ गए हैं। वह सब सामने संकल्प करता है कि अपनी सामर्थ्य में सत्यदेव की मृत्यु करूंगा। ऐसा मनोरथ कर वह बार बार भगवान को प्रणाम कर वहां पृथ्वी पर लौटने लगा। तीनों के हितकारी भक्त वत्सल भगवान ने प्रश्न होकर साहूकार को आकाशवाणी द्वारा कहा कि तेरी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग कर चली आई है, इसी से उसका पति उसको नहीं दिख रहा है। वह घर जाकर प्रसाद खाकर अब आएगी तो अवश्य ही पति मिलेगा, इसमें संदेह नहीं। कलावती ने इन बच्चों को सुनकर तुरंत घर आई और प्रसाद खाकर लौट आई तो उसने अपना पति दिखाई दिया। वह अपने पिता से बोली, चलिए अब घर चलने में विलम्ब क्यों करते हैं? जब तब साहूकार ने प्रश्नों सत्यदेव का विधि पूर्वक संकल्प किया और अपने जामाता धन सहित घर को गया। तदनंतर वह प्रत्येक पूर्णिमा संक्रांति को श्री सत्यनेम का व्रत पूजन करने लगा। इस प्रकार वह संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को गया। 5वां अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे मनुष्यों, प्रजा पाला गया तुंगध्वज नामक राजा था। एक बार वन में शिकार करते हुए एक विशाल तट व्रत के नीचे विश्राम करने पहुंचा, जहाँ कुछ ग्वाले वाले भक्ति भाव से सत्यदेव का व्रत कर रहे थे। राजा यह देखकर भी उनके समीप नहीं गया और न ही उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने ग्वाल द्वारा दिए हुए प्रसाद को भी न लिया। उसने गणना की सत्यदेव भगवान ने उसके इस दुष्कर्म का तुरंत फल दिया। वह जब अपने घर लौटा तो वहाँ उसने अपने 100 पुत्रों को मरा हुआ देखा। वहाँ अपना समस्त धन वैभव नष्ट पाया। राजा ने निश्चय किया, सत्यदेव ने ही मेरा यह सर्वनाश किया। ऐसा विचार कर वह वन में ही उसी स्थान पर जाया जहाँ की ग्वाल वाले व्रत कर रहे थे। उसने ग्वाल वालों के साथ भक्तिपूर्वक व्रत किया तथा समटे प्रसाद लिया। सत्य भगवान ने प्रश्न होगा उसके पुत्र को जीवित का समस्त धन दान ने भी दिया। वह इस प्रकार समान संसार में समस्त सुखों को पाकर आनंद में स्वर्लोक को प्राप्त होगा। जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ व्रत को करते हैं तथा इस पवित्र कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं, वह इसके प्रभाव से ऐश्वर्यवान को मोक्ष प्राप्त करते हैं। यह कथा कलयुग में तुरंत फल देने वाली है। समय अनुसार भगवान को कोई सत्य, कोई ईश, कोई काल और कोई कलयुग में सत्यदेव रूप भगवान कहेंगे। हे ऋषि, जो सत्यदेव प्रभु की कथा को नित्य पढ़ता सुनता है उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। अब जिन्होंने इस व्रत को किया था उनके आगे के जन्मों का हाल बताता हूँ। बुद्धिमान सतानंद सुदामा बना, उसने भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य पाकर मोक्ष प्राप्त किया। वह लकाड़ा निषाद बना जिसने रामचंद्र की सेवा कर मोक्ष पाया। उल्का मुख राजा दशरथ बना और श्री रामचंद्र को पुत्र रूप में पाया। वह साधु वैश्य मोर ध्वज बना जिसने अपना आधार आर्य से विजय पाकर मोक्ष पाया। वह राजा तुंगध्वज शंभु मनु बना जिन्होंने श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर वैकुंठ को प्राप्त किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोल सत्यनारायण भगवान की अब आरती करेंगे हम। 1 सेकंड रुक जाओ।
भक्तों एक सेकंड रुक जाओ। सत्यनारायण भगवान की आरती करते हैं। ये कथा पूरी है, बहुत शॉर्ट रूप में वो पूरी है ये कथा, और बहुत जल्दी जल्दी में कही गई है। जो भक्त इसे नहीं पढ़ सकते हैं वो सुन लें। जो नहीं पढ़ पाते हैं जल्दी में वो सुन जरूर लें इसको पूरी। मैं भी सुन ही लेती हूँ। हम लक्ष्मी श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय श्री लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा रतन जड़च सिंहासन अद्भुत छवि राजे नारद करद नीराजन घंटा ध्वनि बाजे प्रकट भये कलि कारण द्विज को दर्शन दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल किया दुर्बल दीन कराल जिस पर कृपा करी चंद्रचूर्ण एक राजा जिसकी विपत हरी वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी जो फल भोगो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो श्रद्धा धारण कीनो जन को कारज हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी मन मांछित फल दीना दीन दयाल हरि कड़क प्रसाद सवाया कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवासी सत्यनारायण जी की आरती जो कोई गावे भगत दास सुख संपत्ति मन मांछित। जय लक्ष्मी नारायण हरे सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संग मैं दूर करे। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी स्वामी शरण गहूँ किसकी तुम मैंने और न दूजा हस करूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम यामी स्वामी तुम अंतर्यामी वार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम सारे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख कल कामी करो बरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके पति किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे तुम ठाकुर मेरे करुणा हस्त हटाओ बढ़ाओ द्वार पढ़ाते करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पढ़ाते। जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी का हरो देवा सदा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेव। जगदीश हरे जगदीश प्रभु की आरती जो जन नित गावे कहत शिवानंद स्वामी संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे धन मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। जय जगदीश हरे बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब हम सत्यनारायण भगवान का भोग लगाएंगे और थोड़ा सा प्रसाद मंदिर को निकाल देंगे। आओ श्यामा भोग लगाओ श्यामा हे भोग करो सीता ये सब वस्तु आपकी। आओ श्यामा लगाओ श्यामा ये भोग करो स्वीकार ये सब तो आपकी। आओ श्यामा भोग लगाओ श्यामा ये भोग करो स्वीकार ये
भगवत की आपकी बातों आपको समर्पण मोदासी का कुछ ना प्यारे मोदासी का कुछ ना प्यारे आओ भगवन लगाओ भगवन दोपती है सबरी की बेर सुदामा के टर्नल रोची रोची मोग लगाओ मेरे भगवन रुचि रुचि रोग लगाओ मेरे भगवन आओ मेरे श्यामा। फ्रेंड इसमें मेरी पूरी है, पूरी जो फ्रेंड्स सुन मतलब इतनी जल्दी बोल नहीं सकते सत्यनारायण भगवान की, वो सुन सकते हैं। इसमें पूरी आरती सहित है। आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरीके से सारी और कथाएं लाती रहूँगी। थैंक्स।